नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। राजनीति और क्रिकेट दोनों देश में सबसे पसंदीदा विषय हैं। दौर देखिए कि जनता को राजनीति और प्रशंसकों को क्रिकेट इस सीजन एक साथ देखने को मिल रहे हैं। दोनों टीम गेम है, दोनों में कप्तान होते हैं और सबसे खास ये कि दोनों में अनिश्चितताएं हावी हैं। अनिश्चितता जब हावी होती है तो इंसानी मनोविज्ञान में भारी परिवर्तन होता है। येन केन प्रकारेण जीत की तलब इसे पागलपन की सीमा तक भी ले जा सकती है और राजनीति हो या क्रिकेट, हर तरफ पागलपन दिखाई दे रहा है। आईपीएल में खिलाड़ियों की इस टीम से उस टीम में छलांग का असर राजनीति में इतना हुआ कि पाला बदलने की खबरें रोज हेडलाइंस बन रही हैं। क्रिकेट में लीग राउंड की तरह दो दो सीटों से लड़कर रास्ता आसान बनाने का दौर है। क्या कहें, जीत पक्की करने के लिए सबको साधना जरूरी है। क्रिकेट का तो हमें पता नहीं, लेकिन राजनीति के मैदान में रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा है वो लेखा जोखा जिससे कुछ हो ना हो आप यानी कि वोटर निश्चित जरूर हो जाए। आज जारी हो रहा है वागड़ यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का रिपोर्ट। तो देश में अब लोकसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं। चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट का रिपोर्ट कार्ड। मेवाड़ के वागड़ अंचल की यह सीट भी काफी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि आजादी के 66 साल के बाद भी ये क्षेत्र विकास की बाट जोड़ रहा है। ये पहले समझते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले। दो जिलों को मिलाकर इसे एक लोकसभा सीट का दर्जा दिया गया है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय चुनाव का मुख्य केंद्र है। सारी चुनावी गतिविधियां बांसवाड़ा केंद्र से ही संचालित होती हैं। इस जिले के पूर्व में मध्य प्रदेश का रतलाम जिला, पश्चिम में डूंगरपुर, उत्तर में प्रतापगढ़ और दक्षिण में गुजरात का दाहोद जिला स्थित है। यह ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से सटा हुआ है। इस जिले से सटे इलाके आदिवासी बाहुल्य होने के कारण काफी समय से इस इलाके को एक अलग राज्य भीलांचल बनाने की मांग भी की जा रही है। मेवाड़ संभाग के वागड़ में आने वाला बांसवाड़ा जिला अपनी संस्कृति और सभ्यता के कारण विशेष पहचान रखता है। इस जिले को 100 आइलैंड के जिले के रूप में पहचाना जाता है, जो इसकी पहचान यहाँ बसे माही डैम के कारण भी होती है। इसका शुमार राजस्थान के सबसे बड़े डैम में से होता है। बांसवाड़ा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बांसवाड़ा ही है। बांसवाड़ा के नाम को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि इस जिले का नाम बांसवाड़ा ही क्यों रखा गया। बांसवाड़ा में महारावल जगमल सिंह ने राजघराने की स्थापना की। माना जाता है कि जगमल सिंह ने ही बांसवाड़ा शहर बसाया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस शहर की स्थापना भील सरदार बांसिया भील ने की। ये 4 शताब्दियों तक रियासत की राजधानी बना रहा। कस्बे के पूर्व में प्रतिवेशी पहाड़ियों द्वारा बने एक गर्त में बाई तालाब नामक कृत्रिम तालाब है, जो महारावल जगमाल की रानी ने बनवाया था। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर रियासत के शासकों की छतरियां हैं। कस्बे में कुछ हिंदू और जैन मंदिर, साथ ही एक पुरानी मस्जिद भी है। यहाँ अब्दुल्ला पीर की दरगाह भगवानपुरा गांव में स्थित है। यहाँ हर साल बोहरा जाति के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। माही परियोजना बांध की नहरों में पानी वितरण के लिए शहर के पास निर्मित कागदी पिकअप वेयर है, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों के माफिक ये जिला अभी तक विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाया। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं शामिल हैं। 2009 में हुए चुनावों में यहां से कांग्रेस के ताराचंद भगोरा ने विजय हासिल की, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यह सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर है। यहां से सांसद ताराचंद भगोरा हैं। उनका टिकट इस बार काट दिया गया। कुल मतदाता 14,56,865 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 7,15,649 है। वहीं पुरुष मतदाता 7,41,216 हैं। जीत का मंत्र जातिगत समीकरणों को साधना और विकास का मुद्दा है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण आदिवासी वोट सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। बांसवाड़ा संसदीय सीट
एसटी के लिए रिजर्व सीट है। इस क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं शामिल हैं। इसमें बांसवाड़ा जिले की 5 और डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभाएं शामिल हैं, जबकि डूंगरपुर जिले की आसपुर सीट के मतदाता उदयपुर सीट के लिए मतदान करते हैं। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उन्हें कांग्रेस अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है। इस बात को यहाँ के आंकड़े भी साबित करते हैं। हालांकि प्रदेश की इस सीट पर जनता पार्टी का भी प्रभाव रहा है। आदिवासी बाहुल्य इस रिजर्व सीट पर मतदाताओं की पहली पसंद जातिगत उम्मीदवार ही होता है, लेकिन अब शिक्षा के प्रसार के कारण अन्य वर्ग के लोग विकास को भी मुद्दा बनाने लगे हैं। साल 1952 में पहली बार हुए चुनावों में कांग्रेस के भीखा भाई यहां से जीतकर संसद पहुंचे। एक नजर डाल लेते हैं संसदीय क्षेत्र में आने वाली सीटों पर, यानी कि विधानसभा के गणित पर। विधानसभा के गणित की बात करें तो बांसवाड़ा सीट से बीजेपी के टिकट पर धन सिंह रावत जीत कर आए। वहीं बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। कुशलगढ़ से भीमा डामोर बीजेपी की टिकट पर जीती। वहीं गढ़ी में बीजेपी की टिकट पर जीत मलखाट ने जीत हासिल की। घाटोल में नवनीत लाल निनामा बीजेपी की टिकट पर जीते। 84 का जिक्र करें तो यहां से भी भाजपा के टिकट पर सुशील कटारा जीतकर विधानसभा पहुंचे। सागवाड़ा से बीजेपी की टिकट पर अनीता कटारा जीती। वहीं डूंगरपुर से बीजेपी की टिकट पर देवेंद्र कटारा ने जीत हासिल की। बांसवाड़ा लोकसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो यह बात सिद्ध होती है कि आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। इस सीट पर अभी तक 15 बार चुनाव हुए। इसमें 12 बार कांग्रेस ने अपनी विजय पताका लहराई, जबकि 2 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने 2004 में पहली बार इस सीट पर पार्टी का खाता खोला। उन्होंने कांग्रेस के प्रभुलाल रावत को शिकस्त दी, लेकिन इस बार की परिस्थितियां आंकड़ों के लिहाज से भाजपा के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा का कब्जा है, जबकि प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही अपनी सीट बचा पाए। वहीं कांग्रेस ने मालवीय की पत्नी रेशम मालवीय को यहां से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस बार देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किस तरह से कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा पाती है। तो वागड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन राजनीतिक तस्वीर में इस जमीन से हरदेव जोशी, भीखा भाई, हीरा भाई, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ताराचंद भगोरा और धन सिंह रावत सरीखे नेता यहां से होने के बावजूद यहाँ के लोग नौकरी के लिए खाड़ी देशों में या फिर दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर। बांसवाड़ा रियासत काल में डूंगरपुर राज्य का हिस्सा था। यह गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। बांसवाड़ा का राजघराना महारावल जगमल सिंह ने सन 1530 में स्थापित किया था। बांस के वनों की अधिकता के कारण ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। इसे 100 द्वीपों के नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां से होकर बहने वाली माही नदी में अनेक टापू हैं। बांसवाड़ा के पास का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में समतल और उपजाऊ है। माही नदी बांसवाड़ा की लाइफलाइन मानी जाती है। यहाँ के लोगों की आय का मुख्य जरिया अभी भी खेती है। मक्का, गेहूं और चना बांसवाड़ा की प्रमुख फसलें हैं। पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ किसान साल में 2 बार मक्के की फसल पैदा कर लेते हैं। वहीं खनिज की बात करें तो बांसवाड़ा में लोह अयस्क, सीसा, जस्ता, चांदी और मैग्नीज पाया जाता है। 1948 में राजस्थान राज्य में विलय होने से पहले ये मूल डूंगरपुर राज्य का एक भाग था, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं होने और रोजगार की तलाश में अंचल के हजारों लोग खाड़ी देशों में मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं। बांसवाड़ा से करीब 19 किलोमीटर दूर उमराई के छोटे से ग्राम में माता बाड़ी में प्रतिष्ठित हैं मां त्रिपुरा सुंदरी। कहा जाता है कि मंदिर के आसपास पहले कभी 3 दुर्ग थे। शक्तिपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी नामक इन 3 पुरियों में स्थित होने के कारण देवी का नाम त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। त्रिपुरा सुंदरी विख्यात मंदिर है, जिसके दर्शन करने देश भर से श्रद्धालु आते हैं। देश की आजादी के बाद सन 1952 में इस सीट को भी लोकसभा का दर्जा दिया गया। यहां से पहला सांसद बनने का गौरव वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात भीखा भाई को जाता है। उन्होंने निर्दलीय रामजी को शिकस्त देकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में प्रवेश किया।
इस सीट में बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर जिले की 3 विधानसभाएं आती हैं। यहां से चुने गए सांसदों ने दिल्ली की राजनीति में अपना परचम लहराया है। आमतौर पर आदिवासी वोटर्स को कांग्रेस अपना वोट बैंक मानती है, जिसे यहां के आंकड़े भी सार्थक करते हैं। लेकिन देश में करीब 58 साल तक कांग्रेस का राज होने के बाद भी इस क्षेत्र के निवासी आज भी विकास की बाट जो रहे हैं। यहाँ फैक्ट्रियां, कारखाने, रोजगार के साधन नहीं होने से लोग काम की तलाश में यहाँ से पलायन को मजबूर हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में यहाँ के लोगों के लिए ये मुद्दे काफी अहम हैं। साथ ही लोगों को भी काफी अपेक्षाएं हैं। तो बांसवाड़ा से वर्तमान सांसद ताराचंद भगोरा का टिकट इस बार कांग्रेस ने काट दिया है। उनकी जगह इस बार सीट से रेशम मालविया मैदान में है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो पिछले 5 साल का बनेगा। इसलिए जानते हैं ताराचंद भगोरा को। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ताराचंद भगोरा सांसद हैं। उनकी सांसद रिपोर्ट की बात करें तो ताराचंद भगोरा का जन्म 1 जनवरी 1953 को डूंगरपुर जिले के रतनपुरा गांव में हुआ। उनकी शादी 2 जून 1972 को मनी देवी भगोरा के साथ हुई। डूंगरपुर के राजकीय पीजी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए किया। पेशे से किसान और कारोबारी हैं। 1995 में पहली बार जिला परिषद के सदस्य बने। 1996 में पहली बार बांसवाड़ा सीट से सांसद बने। 1997 में पहली बार डूंगरपुर जिले के आसपुर से विधायक बने। 1999 में दूसरी बार बांसवाड़ा सीट से सांसद बने। संसद की विभिन्न कमेटियों के सदस्य रहे। सन 2000 में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। 2005 से 2009 तक डूंगरपुर जिले के प्रमुख रहे। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार सांसद बने। गरीबों और असहायों की मदद में विशेष रुचि रखते हैं। और चलिए इसी के साथ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो जाने ये सांसद का खुद के कार्यकाल के बारे में क्या कहना है और पब्लिक जो सब जानती है क्या कह रही है। एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में आज जारी हो रहा है बांसवाड़ा डूंगरपुर का रिपोर्ट कार्ड। कहते हैं कि इतिहास भविष्य की नींव होता है और इतिहास के नजरिए से समझें तो इस जमीन से बड़े बड़े नेता तो निकले, लेकिन आज भी यहाँ के मेहनतकश निवासी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं सीट के राजनीतिक इतिहास में। बांसवाड़ा लोकसभा सीट के यदि राजनीतिक इतिहास की बात करें तो आंकड़ों के दम पर कांग्रेस सब पर भारी नजर आती है। लेकिन इस सीट की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जनता पार्टी का भी वजूद रहा है। प्रदेश में बांसवाड़ा ही एकमात्र जिला है जहां से जनता दल के प्रत्याशी विधानसभा तक पहुंचे हैं। यहाँ की कुशलगढ़ सीट से जनता दल के फतेह सिंह 5 बार विधायक बने, लेकिन तब तक जदयू और भाजपा का गठबंधन भी था। अब ये टूट चुका है। वहीं वागड़ के गांधी कहलाने वाले भीखा भाई भी इस सीट से 2 बार जीतकर संसद तक पहुंचे। वहीं वर्तमान में क्षेत्र के दिग्गज नेता मालविया, सांसद ताराचंद भगोरा और भाजपा के धन सिंह रावत भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर अब तक हुए 15 लोकसभा चुनावों में से 12 बार कांग्रेस, 2 बार जनता पार्टी और 1 बार राम राज्य पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ। ऐसे में आंकड़ों के गणित में कांग्रेस तो विधानसभा के परिदृश्य की गणित में भाजपा भारी नजर आ रही है। वहीं अंदर खाने की बात करें तो कांग्रेस में इस बार ऑल इज नॉट वेल है। गुटबाजी और नेताओं की आपसी कलह कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं लोकसभा का क्या रहा है इतिहास। इस सीट की हिस्ट्री रिपोर्ट की बात करें तो 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां से भीखा भाई जीत कर आए। वहीं 1957 में भोगजी भाई कांग्रेस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। 1962 में भी कांग्रेस ने परचम फहराया और रतनलाल जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1967 के चुनावों में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई और हीरजी भाई लोकसभा पहुंचे। 1971 के चुनाव में हीरालाल डोडा एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 के चुनाव में हीरा भाई जनता पार्टी की टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं 1980 के चुनाव में कांग्रेस से भीखा भाई जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस को सफलता मिली और प्रभुलाल रावत लोकसभा पहुंचे। 1989 में बदलाव के बीच हीरा भाई ने जीत हासिल की। वहीं 1991 में कांग्रेस के टिकट पर प्रभुलाल रावत लोकसभा पहुंचे।
1996 में वर्तमान सांसद ताराचंद भगोरा ने कांग्रेस से जीत हासिल की थी। वहीं 1998 के चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर महेंद्रजीत सिंह मालविया जीत हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं 1999 के चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर से ताराचंद भगोरा जीते। वहीं 2004 इकलौता ऐसा साल रहा जब भाजपा का प्रत्याशी यहां से जीतकर आया। धन सिंह रावत ने बीजेपी का बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से खाता खोला और लोकसभा पहुंचे। वहीं 2009 के चुनावों में कांग्रेस की टिकट पर तीसरी बार ताराचंद भगोरा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। आंकड़ों की गणित में कांग्रेस भले ही भाजपा पर भारी पड़ती नजर आती है, वर्तमान चुनावों में भाजपा ने क्षेत्र की 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इस बार विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जदयू के साथ अपना गठजोड़ खत्म करके कुछ बड़े नेताओं को अपने खेमे में शामिल किया था। इसके बाद में भाजपा के भीका भाई ने जदयू का किला ध्वस्त कर जीत हासिल की थी। उधर क्षेत्र में विकास नहीं होना यहाँ के लोगों को अखरने लगा है। इसका प्रमुख कारण यहाँ रेलवे का नहीं होना था, लेकिन सोनिया गांधी ने 11 जून 2011 को डूंगरपुर जिले में बांसवाड़ा रतलाम रेलवे परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। वहीं क्षेत्र में बरसों से चली आ रही कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों ही जिले से बनाने की परंपरा को इस बार भी निभाते हुए सांसद ताराचंद भगोरा का टिकट काट दिया गया है। और इस बीच लोगों का सांसद के बारे में क्या कहना है जानना जरूरी है। क्या क्या आशाएं थी, कितनी पूरी हुई, कितनी रह गई अधूरी, जानते हैं पब्लिक रिपोर्ट। पूर्व सांसद ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, बांसवाड़ा डूंगरपुर में उन्हें याद किया जाए। और रतलाम से रेल चालू होने का घोषणा की है, अभी तक तो जनता ने या किसान लोगों ने जो भी जमीन उपलब्ध करानी चाहिए वो भी नहीं कराई अभी तक। उन्होंने ऐसा ठोस कार्य नहीं किया जिससे जनता खुश हो। मैं तो उनको 10 में से 3 अंक दे सकता हूँ। टीएसपी क्षेत्र के लिए संसद बहुत अच्छा, जो हमारे नज़दीक रहे, हमारे बातें सुने और हमारी समस्या को और आगे बढ़ा और आगे जाके ये कल्याण करे, हमारे बच्चों का रोजगार देने की कृपा करे, ऐसा हम सांसद चाहते हैं। वर्तमान सांसद ताराचंद भगोरा को मैं 10 में से 1 ही नंबर दूंगी। उन्होंने कभी हमारा यहाँ दौरा भी नहीं किया। नहीं हम उनको जान रहे, न वो हमको जान रहे, नहीं कभी हमारी उन्होंने कोई सुनवाई सुनी है, नहीं किसी बात का कोई विकास किया है। वर्तमान में जो संसद साहब हैं उनको 10 में से मैं 1 देना चाहता हूँ। वर्तमान सांसद ताराचंद भगोरा ने केंद्र की किसी भी स्कीम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जो टीएसपी क्षेत्र के अनुकूल होनी चाहिए, और उस हिसाब से मैं वर्तमान सांसद को 10 में से 2 अंक देना चाहता हूं। और आने वाले सांसद से हम ये उम्मीद रखते हैं और यहाँ की टीएसपी क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि इसके विकास में पूरा योगदान दे। तो ये तो थी जनता की राय। अब सुनते हैं दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारियों की राय। जहां भाजपा नेता सांसद के कार्यकाल को बिना किसी उपलब्धि का कार्यकाल बता रहे हैं, तो सांसद की परेशानी उनकी ही पार्टी के नेता अपने बयान से बढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं नेता, उनकी जुबानी सुनते हैं। हमारा कांग्रेस का एक परंपरा रही है कि एक बार बांसवाड़ा से उम्मीदवार बनाया जाता है और एक बार डूंगरपुर से उम्मीदवार बनाया जाता है। आज जिस प्रकार की स्थिति है, सड़कों की बदहाल है और नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़कों पर भी काम नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, और इसलिए वर्तमान सांसद को मेरी राय में 10 में से मैं 2 नंबर देना चाहूँगा। तो जनता और नेता दोनों के ही दावे आपने सुने। अब आपको सुनाते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की राय, पत्रकारों की राय। आखिर पत्रकार क्या सोचते हैं सांसद के बारे में, जरा सुनिए। ताराचंद भगोरा यहाँ से हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और कांग्रेस की टिकट पर वो जीते भी थे, लेकिन उन्होंने यहाँ क्षेत्र के लिए जो विकास के कार्य करने थे वो नहीं कर पाए। सांसद को 10 में से 4 नंबर देना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कारगर योजनाएं लागू नहीं की हैं, और जो भी योजनाएं और बजट उन्होंने यहाँ पे आवंटित किया है उसमें भी आधा अधूरा कार्य किया गया है। ताराचंद भगोरा को मैं 10 में से 3 नंबर देना चाहूंगा।
तो आंकड़े बोल चुके हैं, जनता बोल चुकी है, पत्रकारों ने भी अपनी राय दे दी और अब बारी सांसद ताराचंद भगोरा की है कटघरे में आने की, सामना करने की उन सवालों का जो जनता उनसे पूछ रही है। और सबके बोल देने के बाद सांसद मेरे सहयोगी कपिल श्रीमाली से कह रहे हैं अब मैं भी बोलूं। सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद ताराचंद भगोरा मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है। ताराचंद जी, 5 साल हो चुके हैं, कभी आपने अपने मन में आकलन किया होगा, कितने संतुष्ट है अपने कार्यकाल से? मैं मेरे इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जो काम आम जन के लिए हमने कराए वो मेरा ख्याल है इस वागड़ प्रदेश में हुए नहीं। वागड़ क्षेत्र में जैसे सबसे बड़ी परियोजना रेल परियोजना है, नंबर 2 4 लेन योजना है जो चल के स्वरूपगंज से डूंगरपुर, सागवाड़ा, गढ़ी, बांसवाड़ा और रतलाम जा रही है। उदयपुर से ब्रॉड गेज वाया डूंगरपुर अहमदाबाद जा रही है। तो ये बड़े बड़े काम हुए हैं। अभी हाल में एक रिसेंट जो हिंदुस्तान में 58 मेडिकल कॉलेज खुले, उसमें से हमने डूंगरपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज खुलवाया। यानी केंद्रीय योजना का जो पैसा आया उसका हमने समुचित उपयोग कैसे हो, यहाँ के लोगों को कैसे फ़ायदा मिले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे फ़ायदा मिले, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे मिले। रतन जी, कई सारे आपने उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मलाल तो रहा होगा कि ये काम आप करवाना चाहते थे लेकिन 5 साल में असफल रहे। अभी असफल एक काम हमारे मन में इच्छा है। हम चाहते हैं कि माही डैम का पानी जो गुजरात बह के जा रहा है उसको हम कुशलगढ़, दानपुर, बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर जिले में जहाँ असिंचित भूमि है उसमें हम पानी ले जाने की मेरी योजना मन में है। मेडिकल कॉलेज की आप कह रहे हैं, आपने घोषणा करवाई है, लेकिन 2010 में जब आपने रेल की यहाँ पर लाइन बिछाने के लिए शिलान्यास किया गया था, सोनिया गांधी जी उसमें आई थी, काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। तो कैसे माना जाए कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल जाएगा? केवल ये एक चुनावी झुंझुना नहीं है? कोई चुनावी गुनगुना नहीं है। लास्ट मार्च तक जो राजस्थान की 5 मेडिकल कॉलेज हैं केंद्र से उसकी पैसा आ जाएगा, ज़मीनें मांग ली गई, उसका काम शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक रेल की बात करें, रेल का काम प्रारंभ हो चुका है। आप कभी डूंगरपुर आके देखें। जी, आप ये बताएं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता फ्लोराइड युक्त पानी से खासी परेशान है, उसके लिए आप कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए कि जनता इस परेशानी से निजात पा सके? उसके लिए प्लान तो बना है, चल भी रहा है, मगर जो जितना विशाल स्कोर पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पहले भी हमने लगभग 200 करोड़ की योजना बनाई थी। आप डूंगरपुर के रहने वाले हैं और बांसवाड़ा की जनता का ये सोचना है कि आपने अधिकतम समय डूंगरपुर में बिताया, बांसवाड़ा की जनता की अनदेखी की है, इस पर आप क्या सोचते हैं? इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं एक दिन बकाया तो मेरे कर्तव्य के प्रति परिपूर्ण रहा हूँ। बांसवाड़ा के काम बहुत कराए, बांसवाड़ा में बराबर गए हैं, डूंगरपुर में गए हैं और ये इतने बड़े बड़े काम हुए तो कोई ये नहीं कह सकता। बांसवाड़ा में 113 हाईवे का 400 करोड़ रुपये का काम दिलाया, वहाँ के रोड सारे दुरुस्त हुए। तो ऐसा नहीं है। वो अब कौन कहता है, जनता तो नहीं कहती। आज सबसे ज़्यादा लोग डूंगरपुर के बजाय बांसवाड़ा के लोग खुश हैं मेरे पे। डूंगरपुर से दावेदारी की थी, टिकट नहीं दिया, ऐसे में आपने जो लोगों के आरोप है, दबी जुबान में कांग्रेसी कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि आपने उन्हें हराने का काम किया, ऐसे में पार्टी आप पे क्यों विश्वास करे? सरासर गलत, एकदम झूठा आरोप है। ताराचंद भगोरा ने इस कांग्रेस को सींचा है बुन बुन से। 95 में जब आया, कांग्रेस किस अवस्था में थी, इसको यहाँ तक पहुँचा है। मगर जिनकी कार्यशैली ठीक नहीं या कार्य करने में कहीं न कहीं या जनता की आकांक्षा में विधायक खड़े नहीं उतरे हों, उसमें सांसद क्या करे? पार्टी के हिसाब से बड़ी सभाएं सोनिया जी की और राहुल जी की हमने कराई। ये माना जाता है कि हमेशा से एक परंपरा है कि एक बार डूंगरपुर का कांग्रेस प्रत्याशी होगा तो एक बार बांसवाड़ा का होगा। इस बार आपका कहना है कि आपको ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, आखिर क्यों? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मैं इस परंपरा का विरोधी हूँ। आज तक ट्राइबल बेल्ट के, चाहे मालवीय जी हों, चाहे मैं हूँ, या जो भी इन ट्राइबल नेताओं को, चाहे भिगा भाई थे, इनके कद को काटने के लिए ऊपर के नेताओं ने स्टंट बाई स्टंट को, और भिगा भाई और हरदेव जी जोशी का झगड़ा था तो भिगा भाई लोकसभा में बराबर नहीं जाए जिसको उसका कद नहीं बने। तो इस प्रकार ये परंपरा बन गई। एक आखिरी सवाल आपसे, 5 सालों में आपने आत्ममंथन जरूर किया होगा, अगर आपको खुद को नंबर देने हो तो 10 में से आप अपने आप को कितने नंबर देंगे? मैं अपने आप को नंबर को 10 में से 9 नंबर हर हाल में। ये थे ताराचंद भगोरा, जो कि अपने कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट है और इनका कहना है कि इन्होंने जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में विकास के कार्य होने चाहिए थे वो इन्होंने कराने के पूरे प्रयत्न किए हैं। कैमरा पर्सन चंचल सनाडी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए कपिल श्रीमाली।
तो बांसवाड़ा डूंगरपुर की तासीर नब्ज को समझने और सांसद को सुनने के बाद वक्त निचोड़ जानने का है, वो निचोड़ जो रिपोर्ट कार्ड की शक्ल में वागड़ की हकीकत को बयां कर रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं वागड़ की यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की फाइनल रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दें इजाजत। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से फाइनल रिपोर्ट की बात करें तो क्षेत्र में रेलवे की घोषणा करवाना सांसद के हक में जाता है। झोलाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना सांसद की उपलब्धि कही जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनवाई गई हैं। मेडिकल कॉलेज की घोषणा करवाना भी सांसद की उपलब्धि कहा जा सकता है। वहीं आसपुर क्षेत्र में सिंचाई परियोजना में नहरें बनवाना एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं ऐसे कई काम भी हैं जो इस इलाके में अब भी जरूरी हैं लेकिन अब तक नहीं हो पाए। अपर हाई कैनाल अब भी अधूरी है। नेशनल हाईवे सुदृढ़ीकरण अब तक नहीं हो पाया है। माइनर कैनाल की घोषणा अभी भी अधूरी है। गढ़ी में कॉलेज की घोषणा पूरी नहीं हो पाई। फ्लोराइड मुक्त पानी का वायदा भी अभी अधूरा है।